एक्सपायरी के दिन मार्केट पैसा बनाता नहीं, पैसा छीनता है। सवाल यह है कि आप किस साइड में हो। पहला सच जो हर नए ट्रेडर को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी के दिन सबसे ज़्यादा लॉस इसलिए होता है क्योंकि उस दिन मार्केट की बिहेवियर पूरी तरह बदल जाती है। सामान्य दिनों में जहां प्राइस मूवमेंट थोड़ा स्मूथ और प्रेडिक्टेबल होता है, वही एक्सपायरी के दिन वोलेटिलिटी अचानक स्पाइक कर जाती है। इसका मतलब है कि प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है और छोटे मूव्स भी ऑप्शंस प्रीमियम में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बिगनर्स अक्सर इस वोलेटिलिटी को अपॉर्चुनिटी समझते हैं, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। जैसे ही मार्केट थोड़ी सी डायरेक्शन देता है, ट्रेडर तुरंत पोजीशन ले लेता है, लेकिन अगले ही मिनट में रिवर्सल आ जाता है और प्रीमियम तेजी से गिर जाता है। इसी तेजी से बदलते माहौल में इमोशनल डिसीजन बढ़ जाते हैं और यही लॉस का पहला कारण बन जाता है। दूसरा बड़ा कारण है टाइम डीके, मतलब थीटा डीके, जो एक्सपायरी के दिन आपके पीक पर होता है। ऑप्शन का पूरा खेल टाइम वैल्यू पर चलता है और एक्सपायरी के दिन टाइम प्रैक्टिकली खत्म हो चुका होता है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपने ऑप्शन खरीदा और मार्केट आपके डायरेक्शन में तुरंत नहीं जाता, तो आपका प्रीमियम तेजी से जीरो की तरफ जाने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने सुबह 100 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदा और मार्केट साइडवेज रहा, तो दोपहर तक वही प्रीमियम 40 से 50 रुपए भी हो सकता है, बिना किसी बड़े मूव के। बिगनर्स को लगता है कि मार्केट स्टेबल है और नुकसान नहीं होगा, लेकिन असल में थीटा साइलेंटली आपका पैसा खा रहा होता है। यही रीजन है कि एक्सपायरी के दिन बायर्स को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अब तीसरा कारण है ओवर ट्रेडिंग। एक्सपायरी के दिन ट्रेडर्स को लगता है कि आज तो बहुत मौके मिलेंगे, क्योंकि मूवमेंट तेज होता है। इसी एक्साइटमेंट में वो बार बार ट्रेड्स लेते हैं। एक ट्रेड में लॉस हुआ तो तुरंत दूसरा ट्रेड ले लेते हैं, उसे रिकवर करने के लिए फिर तीसरा और फिर चौथा। इस चक्कर में ब्रोकरेज, गलत एंट्रीज और इमोशनल डिसीजन मिलकर अकाउंट को तेजी से खाली कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई ट्रेडर 10 ट्रेड्स लेता है और हर ट्रेड में 2 से 3% का लॉस होता है, तो दिन के अंत तक वो 20-30% कैपिटल खो सकता है। एक्सपायरी के दिन डिसिप्लिन की कमी सबसे ज्यादा नुकसान कराती है। चौथा कारण है गलत स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन। एक्सपायरी के दिन बहुत सारे ट्रेडर्स चीप ऑप्शंस के पीछे भागते हैं, जैसे 5 रुपए 10 रुपए वाले ऑप्शंस। उन्हें लगता है कि कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी लेकर बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन असल में ये ऑप्शन सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि इनमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि ये प्रॉफिटेबल बनेंगे। ये ऑप्शंस अक्सर जीरो हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट को एक स्पेसिफिक लेवल तक पहुंचाना होता है, जो हर बार पॉसिबल नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर निफ्टी 22,000 पर है और आप 22,100 का कॉल खरीदते हैं एक्सपायरी के दिन, तो मार्केट को बहुत तेज मूव करना होगा, तभी आप प्रॉफिट में आएंगे, वरना प्रीमियम जीरो हो जाएगा। पांचवा कारण है कि मार्केट मैनिपुलेशन और स्मार्ट मनी की स्ट्रेटेजी। बड़े प्लेयर्स यानी इंस्टीट्यूशंस एक्सपायरी के दिन मार्केट को ऐसे लेवल्स पर ले जाते हैं जहां मैक्सिमम ऑप्शन से एक्सपायरी वर्थलेस हो जाए। इसे मैक्स पेन थियरी कहते हैं। ये मैक्स पेन थियरी भी कहा जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ रिटेल ट्रेडर्स का पैसा एक्सपायर हो जाए। रिटेल ट्रेडर्स का अक्सर क्राउड के साथ चलते हैं और स्मार्ट मनी उसी क्राउड के खिलाफ ट्रेड करता है। उदाहरण के लिए, अगर ज्यादा लोग कॉल ऑप्शंस खरीदते हैं, तो मार्केट को नीचे पुश किया जा सकता है ताकि वो ऑप्शंस एक्सपायरी वर्थलेस हो जाए। इस गेम को समझे बिना ट्रेडिंग करना मतलब खुद को ट्रैप में डालना होता है। छठा कारण है लैक ऑफ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। एक्सपायरी के दिन ट्रेडर स्टॉप लॉस को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है।
वो लॉस में बैठे रहते हैं और होप करते रहते हैं कि प्राइस वापस आ जाएगा। लेकिन एक्सपायरी के दिन टाइम बहुत कम होता है और प्रीमियम तेजी से डिके करता है, इसलिए रिकवरी का चांस भी कम हो जाता है। अगर एक ट्रेडर 1,000 रुपए का लॉस अवॉइड करने के लिए स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो वही लॉस बढ़कर 5,000 या 10,000 तक पहुंच सकता है। ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स बड़े नुकसान में बदल जाती है। सातवां कारण, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब ट्रेडर देखता है कि किसी ने एक्सपायरी के दिन 5,000 को 50,000 बना दिया तो उसे लगता है कि वो भी ऐसा कर सकता है। इसी लालच में वो बिना प्रॉपर एनालिसिस के ट्रेड से ले लेता है। लेकिन वो ये नहीं जानता या समझता नहीं है कि ऐसे प्रॉफिट्स रेयर होते हैं, ज़्यादातर लोग लॉस ही करते हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ प्रॉफिट्स दिखते हैं, लॉसेस नहीं, और यही इल्यूजन क्रिएट करता है कि एक्सपायरी ट्रेडिंग आसान है। असल में ये सबसे रिस्की दिन होता है। आठवां कारण है कि लैक ऑफ स्ट्रेटेजी। लैक ऑफ स्ट्रेटेजी, एक्सपायरी के दिन बिना प्लान के ट्रेडिंग करना ऑलमोस्ट गैम्बलिंग जैसा होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ इंडिकेटर्स या रैंडम सिग्नल्स के आधार पर ट्रेड करते हैं, लेकिन एक्सपायरी के दिन मार्केट टेक्निकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल लिक्विडिटी पर चलता है। अगर आपके पास क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है और कितना रिस्क लेना है, तो लॉस ऑलमोस्ट गारंटीड है। उदाहरण के लिए, प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक्सपायरी के दिन ऑप्शन सेलिंग या हेज स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बिगनर्स नेकेड बाइंग करते हैं और नुकसान उठाते हैं। नौवां और सबसे महत्वपूर्ण कारण है माइंडसेट ट्रेडिंग। सिर्फ स्ट्रेटेजी का गेम नहीं है, यह माइंडसेट का भी गेम है। एक्सपायरी के दिन इमोशंस एक्सपायरी एक्सट्रीम होते हैं, ग्रीड, फियर, एक्साइटमेंट, और अगर आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए तो कोई भी स्ट्रेटेजी आपको नहीं बचा सकती। सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो पेशेंस रखता है, यही मौके का इंतजार करता है और डिसिप्लिन रहता है। अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहले स्मॉल कैपिटल से प्रैक्टिस करें, रिस्क को कंट्रोल करें और सीखें कि अब ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट ट्रेड न लेने में ही होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।